जय श्री राम। सभी को प्यार भरा नमस्कार प्रणाम। सभी सुखी रहें और भगवान पर सभी की कृपा बरसती रहे। आज की रामलीला रंगमंच में जो मुख्य प्रसंग है गिरजा पूजन। सीता जी मन माना वर पाने के लिए गिरजा के मंदिर में जाकर पूजा करती है और माता गिरजा उसको क्या आशीष देती है, क्या आशीर्वाद देती है। यह प्रसंग बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है क्योंकि जिसके घर में बहन बेटी जवान हैं और विवाह शादी में विघ्न आ रहा है तो एक 6 चौपाई, एक दोहा, एक छंद, कुल मिलाकर 8 मंत्र हैं। ये चौपाई दोहा या छंद नहीं। जो बहन बेटी नित्य गिरजा पूजन की ये पंक्तियाँ अपने मंदिर में बैठकर ध्यान से पढ़ेगी तो निश्चय ही उसको मन मांगा जैसा मन में होगा ऐसा ही वर मिलेगा और शादी के लिए साफ सुथरा रास्ता खुल जाएगा, निर्विघ्न शादी होगी। ये चौपाई इसलिए महत्वपूर्ण बन जाती है, बड़ी महत्वपूर्ण चौपाइयाँ हैं, तो इसलिए इनका पूजन नित्य में बहन बेटी करें जिनकी इस ब्याह शादी में अड़चन आ रही है। तो आइए शुरू करते हैं उन चौपाइयों का। माता सीता जी गिरजा के सामने बैठी हैं और क्या कह रही हैं, क्या चौपाई बाबा तुलसीदास ने लिखी है। और जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गजबंदन शरानन माता, जगत जननी दामनी दुति गाता। हे श्रेष्ठ पर्वतों में राजा हिमालय की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। हे महादेव जी के मुख रूपी चंद्रमा की और टकटकी लगाकर देखने वाली चकोरी, आपकी जय हो, जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिक जी की माता, हे माता जगजननी, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे बिजली सी कांति युक्त शरीर वाली, आपकी जय हो, आपकी जय हो। सीता जी इस प्रकार माता गिरजा की पूजा कर रही है। और नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेदू नहीं जाना। भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनी सब बस बिहारिणी। आपका न तो आदि है और न ही आपका अंत है और न ही आपका मध्य है। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। असीम प्रभाव वेदू नहीं जाना। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। भव भव विभव पराभव किरणी, और विश्व को मोहित करने वाली, विश्व विमोहनी स्वबस विहारिणी, विश्व को मोहित करने वाली और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली गिरजा माता, आपकी जय हो, आपकी जय हो। अरपति देवता सुतिय महू, मातु प्रथम तब रेक, महिमा अमित न सक ही कही सैन शारदा शेष। सियापति रामचंद्र की जय हो। पति को इष्ट देव मानने वाली, अपने पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता, आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा हजारों सरस्वती और शेष जी भी नहीं बखान कर सकते। आपकी जय हो। अरे सेवती तो ही सुलभ फल चारी, वरदायिनी पुरारी पियारी। अरे देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए सुखारे। हे भक्तों को मुंह मांगा वर देने वाली, सीता जी बड़े विनम्र भाव से माता गिरजा की पूजा कर रही हैं। हे भक्तों को मुंह मांगा वर देने वाली, त्रिपुरा शत्रु शिव जी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। देवी आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता मनुष्य
देवता, मनुष्य और मुनि और सुखी हो जाते हैं। और मोर मनोरथ जानवनी के, और बसऊं सदा उरे पुर सभी के। और की नहीं प्रकट न कारण ते ही, अस कहीं चरण गए वे धेई। मेरे मनोरथ को आप भली भांति समझती हैं, हे माता गिरजा, हे माता पार्वती, हे माता उमा, आप मेरे मनोरथ को भली भांति जानती हो, क्योंकि आप सदैव सदैव सभी के हृदयों में, हृदय रूपी नगरी में निवास करती हो। इसी कारण मैंने आपको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर जानकी ने उनके चरण पकड़ दिए। आपकी जय हो माता। अरे विनय प्रेम बस भई भवानी, अरे विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माले मूर्ति मुस्कानी। यानी विनय करने पर, प्रेम पूर्वक विनय करने पर भवानी प्रकट हुई और उनकी जो मूर्ति है वो हंसने लगी। सादर सिंह प्रसादु सिर धरियो, बोली गोरी हर्षी ये भर हूं। सीता जी ने आदर पूर्वक, जैसे गिरजा जी सीता जी के विनय और प्रेम में वश हो गई। सीता जी के प्रेम में गिरजा सी वशीभूत हो गई और उनके गले की माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कुराई। सीता ने आदर पूर्वक उस प्रसाद यानी उस माला को अपने सिर पर धारण किया। गोरी का हृदय हर्ष से भर गया और वे बोली, अरे सुनो सिए सत्य असीम हमारी, पूजई मनो कामना तुम्हारी। नारद वचन सदा सुचि साचा, सो बरु मिलही जाई मनु साचा। हे सीता, हमारी सच्ची असीम सुनो। हे सीता, हमारी सच्ची असीम सुनो, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र, संशय, भ्रम आदि दोषों से रहित है और सत्य है, जिससे तुम्हारा मन अनुक्त हो गया है और वही वर तुमको मिलेगा जैसी तुम्हारे मन में धारणा है। अब यहां पर छंद क्या होता है? अर मनु जाहि राचऊ मिलई सोबरु, सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान सीलू, स्नेहु जानत रावरो। एहि भांति गोरी असीम, मुनिसिय सहित हिय हर्षी अली। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। जिसमें तुम्हारा हेस ये, जिसमें तुम्हारा मन अनुरुक्त हो गया है, जिसमें तुम्हारा मन अनुरुक्त हो गया है, वही स्वभाव से ही सुंदर और सांवला वर श्री रामचंद्र जी तुमको मिलेगा। वह दया का खजाना और सुजान सर्वज्ञ है, तुम्हारे सील और स्नेह को जानता है। कहते हैं भगवान जी को बार बार पूजकर सीता जी, भवानी जी को बार बार सीता जी पूजकर प्रथम प्रसन्न होकर मन से राजमहलों की ओर लौट चली। अर जानी गोरी अनुकूल सी है, ये हर सून जाय कहीं, और मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकत लगी। गोरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी को हर्ष हुआ और वह कहा नहीं जा सकता। सुंदर महलों में मुख और बाएं अंग फड़कने लगे। सुंदर मंगलों में सुंदर मंगल हो गए और बाएं अंग फड़कने लगे। अब इसमें जो है राधे श्याम जी क्या कहते हैं, बड़े सुंदर शब्द लिखे राधे श्याम जी ने भी। हे सीते संदेह नहीं, उत्तम अभिलाष तुम्हारी है। नारद का वचन सत्य होगा, ऐसी आशीष हमारी है। और छिपकर जिनको अपनाया है, प्रत्यक्ष उन्हें अपनाओगी, प्रत्यक्ष उन्हें अपनाओगी। बस इसी स्वयंवर में सीता, मन चाहा तुम वर पाओगी।
अरे सीता जी महलों में चली लेकर यह वरदान, राजकुमारों की कथा सुनिए अब धर ध्यान। तो सज्जन साथियों, ये चौपाई बहुत विशेष है उनके लिए जिनके घर में बहन बेटी की शादी के लिए विघ्न आ रहा है, निर्विघ्न शादी होगी, ऐसा इन चौपाइयों का फलादेश बनता है। क्योंकि मेरा चैनल हस्तरेखाओं का है, हस्तरेखाओं में उसी प्रकार से बताता हूँ। तो रामायण में कई जगह ऐसे मौके आए हैं जहाँ पर जो है विधना की विधना का विधान साक्षात नजर आता है। अब क्या हुआ, सीता जी खुश होकर चल दी, फुलवारी वाले फूलों का गजरा पहनाया गुरुवर को। अब राम लखन गुरुवर के पास आ जाते हैं और राम का चित्र वहीं पर था जिसको उन्होंने पुष्प वाटिका में देखा था। अब क्या हुआ, गुरु के पास आ गए, क्या कहते हैं राधे श्याम जी, फुलवारी वाले फूलों का गजरा पहनाया गुरुवर को, रघुनंदन ने सच्चे मन से सब हाल सुनाया गुरुवर को। गुरुदेव उठे जब पूजा से तब कहा मनोरथ पूरा हो, हे दशरथ नंदन सुखी रहो, सब सफल तुम्हारी इच्छा हो। इस प्रकार आनंद में आया संध्या काल, साय संध्या क्यों चले सूर्य वंश के लाल। प्राची दिशि निकला चंद्रदेव, प्राची दिशि निकला चंद्रदेव, वसुधा को सुधा दान करने, मन ही मन में उस समय राम सीता का लगे ध्यान करने। जब रात्रि का पहर आया तो वसुधा को सुधा दान करने, यानी चंद्रमा जो है पृथ्वी को अपना उजाला दान करने के लिए निकले। हो चुका प्रभाकर का पूजन, तो तनिक प्रकृति का पूजन हो, संध्या पासन से निर्वत हुई, अब थोड़ा सा परमोपासन हो। लक्ष्मण देखो अचंभा है। राम क्या कहते हैं, बड़ी सुंदर पंक्तियां कवि ने लिखी, राधे श्याम जी ने, बड़ी गहरी पंक्तियां हैं, बड़ी सुंदर है। चंद्रमा की कल्पना कर रहे हैं राम, आकाश में लखाकर, सीता जी का मन में ध्यान करके, और कल्पना चंद्रमा की दे रहे हैं। लक्ष्मण देखो चंद्रमा है, लक्ष्मण देखो चंद्रमा है शोभा की खान, किंतु सिया के सामने होता है मलान। सीता को चंद्रमुखी कहना उपमा का पूर्ण अनादर है, नभ में मयंक में है कलंक, यह निष्कलंक पृथ्वी पर है। दिन में मलिन यह होता है, वह आठों याम प्रकाशित है, यह कमलों को दुख देता है, वह सबको सुखदाई नित है। ग्रस्ता है इसको राहु उधर, ग्रस्ता है इसको राहु इधर, परछाई तलक न पड़ती है, यह निस्दिन घटता बढ़ता है, वह सदा रस एक सरस रहता है। शोभित यह अधिक शरद है, शोभित यह अधिक शरद है, वह षड ऋतु पर शोभाशाली है, इसमें है श्यामलता, उसमें उजियाली ही उजियाली है। यह नंगा है निर्भूषण है, उसमें न सीक न जेवर है, उस सीता के वेधई के नहीं कदापि बराबर है। इसमें बहुतेरे अवगुण हैं, उसको शुभ गुण की खान कहो, सीता समझो, सीता को समझो मूल द्रव्य हो, इसको ब्याज समान समझो। लक्ष्मण जी ने उपमा दी है कि सीता को चंद्रमा से उपमा देना कदापि भी ठीक नहीं है। और इन्हीं विचारों में तभी हुई जरासी बार, गुरु सेवा में आ गए दोनों राजकुमार। नित्य संयम अनुसार ही निशी में कर विश्राम, प्रातः काल सौमित्र से फिर बोले श्रीमान। लक्ष्मण अरुणोदय होते ही रवि छटा जगत पर छाई है। राम जी कह रहे हैं, हे लक्ष्मण, अरुणोदय होते ही रवि छटा जगत पर छाई है, चकवा चकवी सानंद हुए, कमलों को भी सुखदाई है। सब सोने वाले जाग उठे, छा गई उदासी तारों पर, बागों की कलियां चटक उठी, चिड़िया भी चहकी डालों पर। लखन लाल बोले तभी, कल का सुने जवाब, भ्राता से बढ़कर नहीं आफताब की बात। लक्ष्मण जी कह रहे हैं, भैया कल का आप
मतलब जानिए कल जो आपने कहा था, वह सुख दुख दोनों देता है। लक्ष्मण जी कहने लगे, जो चंद्रमा के बारे में राम ने वृतांत बताया था, तो लक्ष्मण जी उसका जवाब देने लगे, हे भाई, वह सुख दुख दोनों देता है, प्रभु सुख ही सुख के दायक है, वह दिन भर का रखवाला है, तुम दिन और रैन सहायक हो। इसको राहु ग्रस लेता है, तुम नाश खलों का करते हो, उसमें नरमी ही नरमी है, तुम कुछ गर्मी भी रखते हो। जैसे सूर्य उदय होने से तारागण सब मलिन हुए, हे देव आपके आने से सारे राजा बलहीन हुए। भक्तों का भाव तो कोमल सा है, आप सच, हे भाई आप सच्चे दिवाकर हो, यदि सिया चंद्र से बढ़कर है तो तुम सूरज से बढ़कर हो। बोले श्यापति रामचंद्र की जय। अब ये प्रसंग होकर राम और लक्ष्मण गुरुदेव के साथ धनुष यज्ञ की ओर प्रस्थान करते हैं, जहां पर सीता जी का स्वयंवर स्थान था। बोले श्यापति रामचंद्र की जय। आज की कथा का विश्राम यहीं पर, कल सीता स्वयंवर की लीला का प्रारंभ होगा।